नमस्ते, मैं प्राची और आज हम स्टार्ट करेंगे पूर्वांचल हिमालय। तो हेडिंग डालिए पूर्वांचल हिमालय। मैंने आपको कल बताया था कि पूर्वांचल रह रहा है तो अपन पूर्वांचल को कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा ही है, ये छोटा सा ही है, ठीक है। और हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? पूरा हिमालय था। हिमालय के दो विभाजन थे, एक था भौतिक विभाजन, एक था प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन में ऐसे लिख देते हैं हिमालय। रिवीजन है, तो ये तो जस्ट रिवीजन है। एक था भौतिक विभाजन, दूसरा क्या था? प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। इसके बाद इसको कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा था मुख्य हिमालय, थर्ड था अपना पूर्वांचल। सबसे बड़े यही थे, तो ये तो कवर कर लिए, यह भी हो जाएगा। और प्रादेशिक विभाजन सिर्फ 2 दिन का है, वो भी हो जाएगा। ट्रांस हिमालय के 3 भाग थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद मुख्य हिमालय के 3 भाग थे, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, थर्ड था इसका, अपन ने कल पढ़ा था, शिवालिक हिमालय। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वांचल, फिर हम पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन। अच्छा, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या था? केटू गॉडविन ऑस्टिन। एंड लद्दाख की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या था? रकापोशी। और जास्कर की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या था? कामेत। मैंने बताया था लद्दाख और जास्कर के बीच में से एक नदी निकलती है, बताया था। कौन सी नदी थी वो? सिंधु नदी थी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से कर्णाली नामक स्थान से आती हुई भारत में ऐसे जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है, बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था एक नुब्रा घाटी है, जो किन किन नदियों के संगम से बनती है? श्योक नदी और नुब्रा नदी। इससे नुब्रा घाटी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बृहद हिमालय में हमने कुछ पर्वत श्रेणियां भी पढ़ी थी। गशेर ब्रुम, मुख्य हिमालय, गशेर ब्रुम, ब्रोम, तैरम, कांगड़ी, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद इनमें कुछ हिमनद पढ़े थे, है ना। हिमनद, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, याद होंगे याद आपको। तो अभी और इनको प्रादेशिक विभाजन के आधार पे और पढ़ेंगे, ठीक है। और इनकी हाइट, ऊंचाई, चौड़ाई सब पढ़ी थी। तो अभी हेडिंग डालिए पूर्वांचल। और ये प्रादेशिक विभाजन में कितने भागों में बांटा गया है? पहला क्या था? फर्स्ट इज कश्मीर हिमालय, कहां से था ना? कश्मीर। दूसरा क्या था? सेकेंड इज कश्मीर कुमाऊं, कहां से हो गया? कश्मीर कुमाऊं, नेपाल, ठीक है। कश्मीर कुमाऊं, नेपाल। नंबर 4 था अपना असम हिमालय, ठीक है। ये सिडनी बुराड़ ने दिया था, ओके। सिडनी बुराड़ ने इसको बताया था कि प्रादेशिक विभाजन के आधार पे हम ऐसे भागों में बांट सकते हैं। तो ये आपका रह रहा है पूर्वांचल, बाकी सारे कवर करा दिए। ये आपको कराएंगे, 2 दिन की क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो पूर्वांचल 10 मिनट का टॉपिक है, तो अभी हेडिंग डालो पूर्वांचल। देखो पूर्वांचल, पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं पूर्वांचल का। अपना जो ये है अपना ईस्ट इंडिया, मतलब अपना जो पूर्वी भारत है वो है, उसका डायग्राम है। पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं जिसको, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो
ये देखो इधर की, ये तो सिक्किम था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या था, नागालैंड, बताया था ना, नागालैंड। अगर इसमें छोटा सा डल जाए, नागालैंड इधर ही लिख लीजिए, ठीक है। उसके नीचे क्या था, मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्या था अपना, त्रिपुरा। क्या था, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ओके। एंड यहां से उठने के बाद ये त्रिपुरा, और ये क्या था, इधर की साइड मेघालय, ठीक है। क्या था, मेघालय, याद कर लो। और ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। ये है आपका असम। क्या है, असम, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गया। ये पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर भारत है अपना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। सेवन सिस्टर हो गए, हाँ सेवन सिस्टर हो गए। तो देखो अरुणाचल प्रदेश है, इसके अंदर जो पहाड़ियां, वो पहाड़ जो पाई जाते हैं, हिमालय पाया जाता है, उसको पटकाई बुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटकाई बुम, ठीक है, पटकाई बुम, ठीक है। नागालैंड के अंदर नागा पहाड़ियां पाई जाती हैं, नागा पहाड़ियां, पहाड़ियां, ठीक है। मणिपुर के अंदर मणिपुर पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये तो बेसिकली जो नेम है उनके उनके उनसे भी पाई जा रही हैं, ठीक है। मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ियां, ठीक है। अब ये त्रिपुरा के अंदर, अब ये इधर की साइड ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके, ये है बराइल पहाड़ी। आपके पास कलरफुल पेन हो तो वहां पे डाल दो ऐसे करके, बराइल, बराइल, ठीक है। और ये नीचे की साइड भुवन पहाड़ियां होती हैं, लिख लीजिए एक बार इसको, भुवन पहाड़ियां होती हैं, ठीक है। अब देखो नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम है सारामती। क्या है, सारामती। ये तो स्टार लगा लो इसको, ये क्योंकि ये उत्तर भारत की सर्वोच्च, उत्तर भारत सॉरी उत्तर पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी है ये, ठीक है। तो नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम सारामती, ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम सारामती, या फिर पूरे उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम सारामती है। मणिपुर की पहाड़ियां हैं, मणिपुर पहाड़ियां, जहां पर सर्वोच्च चोटी का नाम लेमातौल। क्या है, लेमातौल, ठीक है। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम की है मिजो पहाड़ियां। क्या है, मिजोरम की मिजो पहाड़ियां। अब यहाँ पे आती है भुवन पहाड़ियां और बराइल पहाड़ियां, भुवन पहाड़ियां और बराइल पहाड़ियां। इसको ब्रैकेट में डालो, लुशाई। वैसे तो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। क्या है, ब्लू माउंटेन, ठीक है। लुसाई भी इसकी एक चोटी है, और एक है फांगफुई। क्या है, फांगफुई, ओके। ये लिखते जाओ, साथ के साथ लिखते जाओ, चीजें याद रहेंगी। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियां पाई जाती है, हो गई सारी पहाड़ियां, इसके अंदर डाल दो त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ियां। बेसिकली ये नाम से पाई जा रही हैं, दो एक है जो आपको थोड़ा टफ होगा।
अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम, अरुणाचल प्रदेश पटकाई बुम, नागालैंड नागा पहाड़ियां सारामती, नागालैंड नागा पहाड़ियां सारामती, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियां लेमातोल, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां ब्लू माउंटेन सर्वोच्च चोटी है यहाँ की, लुशाई फांगफुई भी इसकी अन्य चोटियां हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा पहाड़ियां, और ये इधर की साइड ये पाई जाती हैं बराइल पहाड़ियां और भुवन पहाड़ियां। ठीक है, बराइल पहाड़ियां और भुवन पहाड़ियां। अब लिखिए, एक बार डायग्राम बनाइए आप। ये बराइल पहाड़ी है ना, ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, ये मणिपुर और नागालैंड पहाड़ियों को अलग करती है। बराइल पहाड़ियां नागालैंड और मणिपुर पहाड़ियों को अलग अलग करती है। ठीक है, तो एक बार डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, लिखते जाइए। कि अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जो मिजोरम है उसको मॉलिसिस बेसिन भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, असंगठित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, मिजोरम को क्या कहते हैं, मॉलिसिस बेसिन। एक बार थोड़ा सा बस ये लिखाएंगे, जब पहले एक बार आपको बता तो दे लिखाना क्या है ना। मिजोरम को क्या कहते हैं, मॉलिसिस बेसिन, मॉलिसिस बेसिन। 3-4 पॉइंट है, इसके साथ ही साथ लर्न कर लेना, क्योंकि इसका निर्माण क्यों किससे हुआ है, असंगठित चट्टानों से। याद हो गया ये पॉइंट, यहां पे लिख लो, निर्माण असंगठित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, मिजोरम को मॉलिसिस बेसिन कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण असंगठित चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया कि इसका जो निर्माण है इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड बर्मा प्लेट से हुआ है। लिखिए, इसका निर्माण किन प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है उसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड बर्मा प्लेट है, उसके अभिसरण यानी कि पास आने से हुआ है। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट, कौन सी प्लेट है भाई, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड बर्मा प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है, बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। ठीक है, प्लेट के किससे हुआ है, अभिसरण से, किससे, अभिसरण। सेकंड पॉइंट याद हो गया आपको, यही लिखाने, ये पॉइंट मैं लिखाऊंगी आपको। थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे बालू पत्थर अधिक पाया जाता है। क्या अधिक पाया जाता है, इस साइड कौन सा पत्थर पाया जाता है, बालू पत्थर, तथा यहाँ पर मानसून जो है अच्छा पाया जाता है, वर्षा अधिक होती है। इस साइड जो वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक यानी ऊपर वाला 3 यानी अधिक होती है, इसकी वजह से वनस्पति भी क्या है, यहाँ पर अधिक है। ठीक है, यहाँ पर बालू पत्थर पाया जाता है, वर्षा अधिक होती है, वनस्पति भी अधिक पाई जाती है, जिस कारण से, और ये हमारे भारत है उसके अंदर 36 जैव विविधता क्षेत्र आते हैं, उसमें से अपना ये पूर्वोत्तर भारत है वो भी उसके अंतर्गत आता है। तो ये लिखो 36 जैव विविधता क्षेत्र, 36 जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल। आई नो मेरी राइटिंग को लेके इश्यूज आ रहा है थोड़ा आप लोगों को कि मैम आप राइटिंग अच्छी नहीं लिखते। देखो राइटिंग अच्छी है, मुझे पता है मेरी, पर वो बोर्ड पे लिखते हैं ना तो अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या है कि वो इधर उधर हो जाती है थोड़ी। तो अभी अपन कर रहे हैं थोड़ा। देखो आज तो अच्छा लग रहा होगा ना, राइटिंग काफी अच्छी लग रही है आज तो, है ना। 36 जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल है। ओके, ये सारी चीज होगी। इसके अंदर एक बराइल पहाड़ियां पाई जाती हैं। बराइल पहाड़ियां नागा पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियों को अलग करती हैं। बराइल पहाड़ी, बराइल पहाड़ी किसको, नागा पहाड़ी तथा एक और थी, कौन सी थी, मिजो पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां तथा मिजो पहाड़ियां को कौन अलग करता है, क्वेश्चन आया है पिछली बार एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में आया है। मिजो पहाड़ियां, ओके, पहाड़ियों को क्या करती है, अलग करती है। बराइल पहाड़ियां नागा पहाड़ियां तथा मिजो पहाड़ियों को अलग करती है।
इसके बाद अपने एक सबसे मोस्ट पॉइंट है 6 नंबर का, भूलना मत। पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है अपनी का? ब्लू माउंटेन। क्या है? सॉरी सॉरी, सारामती। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सारामती। सर्वोच्च चोटी पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है ना, क्या है अपनी? सारामती। ओके, सारामती। ठीक है, मोस्टली पॉइंट कवर कर लिए गए हैं। और ये एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये भी लिखा सकते हैं, एक पॉइंट ये भी लिखा देंगे 7 नंबर का। यहाँ देखो, ये वाला आ रहा है ना, 7 नंबर का पॉइंट लिखाएंगे कि पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालय है वो कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर से लेके दक्षिण तक फैला हुआ है। पूर्वोत्तर पूर्व नॉर्थ से लेके पूर्व तो फैला हुआ है, पर नीचे से पूर्वोत्तर यानी उत्तर से लेके नीचे साउथ में अभी गया है। तो ऐसे करके जैसे गया है ना, देखो ये पूरा ऐसे करके ये बन रहा है, तो इधर की साइड पहाड़ियां आ रही हैं, तो नीचे दक्षिण में भी जा रहा है। तो ये पॉइंट ये होगा, तो ये पॉइंट याद हो गए होंगे आपको, यही लिखाएंगे। मिजोरम को मोलिसिस बेसिन भी कहते हैं। इसका निर्माण असंगठित चट्टानों से हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से इन पूर्वोत्तर भारत का फॉर्मेशन हुआ है। बालू पत्थर अधिक पाया जाता है, वर्षा अधिक होती है जिस कारण से वनस्पति अधिक पाई जाती है। 36 जैव विविधता 33 स्थलों में शामिल है ये। एंड बराइल पहाड़ियां नागा पहाड़ी तथा मिजो पहाड़ियों को अलग करती हैं। एंड सर्वोच्च चोटी इसकी सारामती है। अब इसको एक बार आप अभी लिखना नहीं है, आपको याद करवाया था, इसको साफ कर लेते हैं। अब इसको लिखते जाइए, लिखो मिजोरम, मिजोरम को पहले एक डेफिनेशन सबसे पहले ये लिख लीजिए कि पूर्वांचल कहते किसे है ना। इसको लिखने से पहले एक बार एक डेफिनेशन ये लिखवा देते हैं, है ना। पूर्वांचल कहते किसे, एक वाली डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखो उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण तक, ये लाइन आ रही है ना, उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं। पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं। मिजोरम, लिखो मिजोरम को मोलिसिस बेसिन भी कहते हैं। मोलिसिस बेसिन कहते हैं, जिसका निर्माण असंगठित चट्टानों से हुआ है। असंगठित चट्टानों ठीक है, जिसका निर्माण असंगठित चट्टानों से हुआ है। इन पहाड़ियों का निर्माण, लिखो इन पहाड़ियों का निर्माण, इन पहाड़ियों का देखो, आपको अगर वो शॉर्ट लैंग्वेज वाली बात ज्यादा अच्छी लगी हो तो वो भी लिख सकते हैं, बट ये विस्तृत तरीके से इसलिए लिखा रहे हैं आपको आगे कोई परेशानी ना आए। जब भी आप इन फ्यूचर कभी भी 1 साल बाद 2 साल में उठा के देखोगे तो आपको ये इजीली आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी, इसलिए आपको हिंदी लिखा रहे हैं प्रॉपर। इन पहाड़ियों का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अभिसरण से हुआ है, ठीक है। ये लाइन होगी, लिख लो पूरी। इन पहाड़ियों का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है।
इन पहाड़ियों का निर्माण इन पहाड़ियों का निर्माण बालू पत्थर से हुआ है। बालू पत्थर से हुआ है। इस क्षेत्र में ये पहाड़ियां भारी मानसून वर्षा प्राप्त करती हैं, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसको ये जैव विविधता तथ्य स्थलों में आती है। तो इन पहाड़ियों का निर्माण बालू पत्थर से हुआ है, लिखिए। इस क्षेत्र में मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा की जाती है, अत्यधिक वर्षा की जाती है, भारी वर्षा की जाती है, जिस कारण यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जिस कारण यहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। लिखो। यह विश्व के जो बताया था ना, भारत के 36 जैविक तत्व स्थल है, वो विश्व मतलब मुंह से निकल गया था शायद, भारत वो विश्व के है ना, यह विश्व के 36 जैव विविधता, पूरे विश्व के अंदर 36 जैव विविधता तत्व स्थल है, 36 जैव विविधता तप्त स्थलों में पाया जाता है। जैव विविधता तप्त स्थलों में पाया जाता है, लिखिए। पूर्वांचल की सर्वोच्च चोटी का नाम सारामती है, ये भी लिख लीजिए। पूर्वांचल की सर्वोच्च चोटी का नाम सारामती है। पूरे पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सारामती है। ठीक है, सारामती है। अब ये आपने लिख लिया, इसको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई अपनी पीडीएफ बनाना चाहता है। लिखिए, मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और थी, एक लाइन और रह रही है, मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन है। हाँ, एक लाइन और लिखवाई थी, बराइल पहाड़ियां। लिखिए, ये तो रह रही है अपनी बराइल पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां और कौन सी पहाड़ियां थी? मिजो पहाड़ियां। दोनों को अलग कर रही थी ना, तो लिखिए, बराइल पहाड़ियां नागा पहाड़ियां तथा मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती हैं। बराइल पहाड़ियां नागा इसे लिख लो, नागा पहाड़ियों तथा मणिपुर पहाड़ियों, इसके जस्ट नीचे मणिपुरी तो आता है, मणिपुर पहाड़ियों अलग करती है। हो गया।
बस इतना सा था आपका पूर्वोत्तर भारत। जो आपको अभी एक पूरा आपका पूर्वोत्तर भारत तक हो चुका है। अब आपको प्रादेशिक विभाजन आपको कल स्टार्ट करा देंगे, एक वीडियो और डाल देंगे प्रादेशिक विभाजन की। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हो जाए, पर आई थिंक बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो आपको अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके।